है बच्चों, मैं दीपक कुमार। आज फिर एक बार आज मैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति के टॉपिक रेशनल नंबर की बात करते हैं। इस टॉपिक में आपको हम ये बताएंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों ही मिलके वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। आप लोग को पता होगा, हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय यानी कि कह लीजिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं भी होती हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। तो हम बात करते हैं नंबर सिस्टम के रेशनल नंबर की। किसी दो वास्तविक संख्याओं के बीच परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है। ठीक है, ये हमारा किसी दो वास्तविक संख्याओं के बीच परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की संख्या अनंत होती है। कह सकते हैं, अगर हम जैसे कि मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो सपोज करिए थोड़ी देर के लिए आप लोग, ये हमारी क्या है, रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या जो होती है 1 और 2, मान लीजिए 0 और 1, इनके बीच में जो हमारी परिमेय संख्याएं होंगी अनंत होती हैं। इसके भी बीच में 1 और 2 के बीच में भी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। 2 और 3 के बीच में भी अनंत होती हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। एक चीज और है, आप लोग जानिएगा कि जितने भी हमारी भिन्न हैं वो सब हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक जितने भी होते हैं वे परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। आप इसको परिमेय संख्या यानी कि उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं, मान लीजिए 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या बताइए।
चार परिमेय संख्याएं बताइए। तो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं अनंत होती हैं, आपको हमने बताया भी। लेकिन 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं बताइए। कितनी? 4 परिमेय संख्याएं। तो हमको यहाँ अनंत नहीं बतानी है, केवल 4 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो 4 परिमेय संख्याओं को बताने के लिए हमको कुछ नियम का फॉलो करना पड़ता है। तो वो हम नियम क्या है? कोई भी चीज मान सकते हैं हम। कह लीजिए ये हमारी 2 परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? 1 और 2। 1 और 2। तो यहाँ A1 इक्वल टू, या ए कह सकते हैं, A1 कह सकते हैं, M1 प्लस M2 बाई 2। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो M1 हमारा हो जाएगा 1, M2 हो जाएगा 2। ठीक है, M1 हमारा क्या है? 1 है, और M2 क्या है? 2 है। ठीक है, अब हम इस फार्मूले पे रखेंगे A1 बराबर, A1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 बाई 2। तो ये हो गया हमारा 3 बाई 2। एक परिमेय संख्या हमारा निकल गया। कितना आया? 3/2 आ गया। अब हम A2 निकालेंगे। सेम प्रोसेस वही। अब ये A1 की जगह हम ये वाले इस जगह, ठीक है, A1 की जगह यानी कि जहां हमारा M2 है इसको हम रखेंगे ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2 अपान 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दो कम 2 प्लस 3, ये हो जाएगा एलसीएम 2, तो ये हो जाएगा टोटल 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 5/2 होल बाई 2। ठीक है, 5/2 पूरे के बटे 2, ये हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपको पता होगा इसके पीछे, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर होता है तो जो हर होता है उसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बटे 1 हो गया। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो यहां हो जाएगा 5/2 गुणे 1/2। ठीक है, तो ये हमारा जो रेशनल नंबर आएगा 5 एकम 5 और 2 दूना 4, ये हो जाएगा हमारा A2। ठीक है, A2 हमारा कितना आ गया? 5/4। अब हम क्या करेंगे? सेम प्रोसेस इसी तरीके से यहां भी हम तीसरा वाला भी प्राप्त करेंगे। 1 प्लस 5/4 अपान 2, तो हो जाएगा कितना?
ये हो जाएगा 4 + 5/4 होल बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 9/4 फिर कुल के बटे 2। ठीक है, अब ये फिर वही प्रोसेस करेंगे हम। ये हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा 9/8। 9/8 ये हमारा तीसरा कुल यानी कि परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा हमारा क्या हो जाएगा 1 सिमिलरली सेम टू ये हो जाएगा 9/8 होल बाई 2 फिर 8 + 9/2 फिर होल बाई 2 कुल के बटे 2 हो जाएगा। फिर 9 और 8 कितना होता है 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17/8 फिर बाई 2 ये हो जाएगा 17/16। ठीक है, ये हमारा चौथा नंबर प्राप्त हो गया। ठीक है, दो रेशनल नंबर के बीच में यानी 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्या इस तरीके से है A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो A1 हमारा क्या है, A1 3/2 है, A2 कितना है 5/4, A3 9/8, A4 70/16। ठीक है, ये हमारे 1 और 2 के बीच परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गए। ठीक है, तो सपोज करिए थोड़ा अगर कह दिया कि 10 परिमेय संख्याओं के बारे में बताइए, 10 परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालिए, तो ये लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा क्योंकि हम इस पे मिटा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। तो अब हम बात करते हैं इससे भी इजी यही जो परिमेय संख्याएं हैं इनको ज्ञात करने के लिए अगर कह दिया 10 परिमेय संख्या बताइए, तो इससे भी इजी हम कैसे ज्ञात करेंगे उनको। चलिए, तो ये फार्मूले के तौर से लगा हुआ था, लेकिन अब हम जो है 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं बताइए जो अब इससे भी आसान तरीके से हम बताने जा रहे हैं, जो कि इस तरह है 1 और 2 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं। ठीक है, ये जो 4 पूछा हुआ है 4 परिमेय संख्या, तो 4 में हम 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 4 प्लस 1 और ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो जो ये 5 होगा इससे हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, जो ये रियल नंबर दिया हुआ है, वास्तविक संख्या जो दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, अंश और हर में 5 से
गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 5 से गुणा करेंगे। देखिए ये हो जाएगा, जो 1 है पहला वास्तविक संख्या 1 है, ठीक है। तो 1 में हम क्या करते हैं, इसको 1/1 कर देते हैं, ठीक। नॉमिनेटर एंड डोमिनेटर दोनों में हम क्या करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 5/5, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो हमारा क्या होता है, एक ही तो आ गया, आएगा प्राप्त, हमारा क्या होगा, एक ही प्राप्त होगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा जो है, दूसरा वाला 2 है, 2/1 कर देते हैं, 2/1। इसके नॉमिनेटर एंड डोमिनेटर में भी हम 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। यानी 5 दूना 10, 5 एकम 5, ठीक। ये हो जाएगा 10/5 और ये 5/5। इसको हम जब 5 से 10 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है इनके बीच में 4 परिमेय संख्याएं बताइए, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से हम लिखेंगे, पहले क्या करेंगे हम 5/5, अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे भाई, ठीक है। किस क्रम में चलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। 5 के बाद 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, उसके बाद 10/5, ठीक है। तो 10/5 हमारा यहाँ है, ठीक। तो 10/5 कह रहा है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं बताइए। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 1, इसको जब हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 हो गया कि नहीं हो गया, 1 और 2 के बीच 4 परिमेय संख्याएं हमारी क्या बन रही हैं, 5/6, 7/5, 8/5, 9/5, ठीक है। ये हमारी 4 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई 1 और 2 के बीच, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या बोल दे। अगर कह दिया जाए कि 10 परिमेय, यानी कि 10 परिमेय संख्याएं बताइए, कोई भी संख्या, आपको हम आपको सवाल भी देंगे इस पे कि किन के बीच में निकालना, किन के बीच में नहीं निकालना है, ठीक है। तो यह बेहतर तरीके से समझ में आया होगा आपको, नहीं तो हम एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जो हमारा वास्तविक संख्या होता है उनको, उनके बीच में हम 4 परिमेय संख्या जो होती है, हमारी यहाँ 4 परिमेय संख्याएं हैं, तो 4 जब पूछा है तो उसमें हम एक और ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, 4 में एक जोड़ देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 जो आया हमारा है, ठीक है। तो जो हमारा 1 और 2 रियल नंबर है उसके अंश और हर में हम क्या कराएंगे, 5 से गुणा करा देंगे, ठीक है। ऊपर नीचे 5 से गुणा करवा दिए तो हमारा ये प्राप्त हो गया 5/5, यहाँ 10/5 हो गया, ठीक है। तो 5/5 और 10/5 को हम इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में हमारा क्या प्राप्त हो गया है, 5/, यहाँ 5/5 से 5 को काटेंगे, एक बचेगा, 5 से 10 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब बची हमारी क्या संख्याएं हैं, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये हमारी संख्याएं बची हुई हैं, ठीक है। इसी तरीके से कई संख्याएं हम निकाल सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से, जो इसके पहले वाला जो हमने बताया उस तरीके से भी और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, ठीक है। फिर अगला हम बताते हैं आपको, चलिए।
अगर कह दिया जाए कि आप 5 और 6 के बीच 10 परमेय संख्या बताइए। कितनी? 10 परमेय संख्या। सेम प्रोसेस, कुछ करना नहीं है आपको, बस लगाते जाना है। यहां हम क्या करेंगे, 10 है तो 11 कर लेंगे, यानी कि 10 प्लस 1। ठीक है, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा? 11। जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं उनमें हम क्या कर लेंगे, ऊपर और नीचे 11 से गुणा करा देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, ये हो जाएगा 11 पचे 55, 11 एकम 11, ये 55/11 हो गया। सेमली 6 × 11 बटे 1 × 11 बराबर 66/11। ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं इसको। अब हम बात करते हैं इन दो संख्याओं के बीच की संख्या को, 55/11। अभी हमने बताया कि इन दोनों संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम आरोही क्रम में चलेंगे, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। 55/11, फिर 56/11, 57/11, 58/11, 59/11, 60/11, 61/11, 62/11, 63/11, 64/11, 65/11, 66/11। ठीक है, तो सेम वही चीज करेंगे। 11 पचे 55, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 5 के बीच में, और ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 56/11, 57/11, 58/11, ठीक है। ठीक, तो 10 परमेय संख्याएं हमारी देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये एग्जैक्ट वैल्यू हमने अभी बताया आपको कि अनंत परमेय संख्याएं हो सकती हैं, कुछ भी परमेय संख्याएं हो सकती हैं आप, लेकिन 5 और 6 के बीच में ही होना चाहिए, ना 5 से छोटा हो और ना ही 6 से बड़ा हो। इन दोनों के बीच में ही हमारी परमेय संख्याएं होनी चाहिए। ठीक, अगर नहीं होती हैं, अगर इनको हम भाग देके देखते हैं तो ये 5 और 6 के बीच में ही रहेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम परमेय संख्या 10 परमेय संख्याओं के बीच की संख्या को निकालते हैं। ठीक, अब हम थोड़ा सा एक चीज और बता दें आप लोगों को। सपोज करिए कह दिया जाए अगर कि 1/2 और 1/3 के बीच 5 परमेय संख्याएं बताइए। क्या बताइए? 5 परमेय संख्याएं बताइए। ठीक, तो 5 परमेय संख्याएं बताने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हर में जो है इन दोनों के हर को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, अंश तो बराबर है लेकिन हर बराबर नहीं है, तो हम हर को पहले बराबर करते हैं। तो 1/2, ठीक,
इसमें हम 3 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3/6। कितना हो जाएगा, 3/6। ठीक, अब क्या करते हैं, 1/3 गुणे 2/2। ठीक, ये हो जाएगा 2/6। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करिए यहाँ तो जो है 5 परिमेय संख्याएं, तो 5 परिमेय संख्या हमारी क्या निकली है पहले, अब निकल के आ गई हमारी 3/6 और 2/6। ठीक, तो अगर हम निकालते हैं तो इनके बीच में हम जो परिमेय संख्या हमारे निकलेंगी, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, फिर से हम अंश और हर में गुणा करवाएंगे। तो 5 जब हमारी संख्याएं पूछा है, तो हम 5 संख्या जो पूछा है उसमें हम क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। 5 में जब हम एक ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, 6 जब होगा तो ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो ये हो जाएगा 18/36। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 6 गुणे 2, सॉरी 6 दूनी 12/36। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, जो हमारी संख्या है मिल गई 18/36, अब इसको हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा कितना आ गया है, 12/36। तो 12/36, जो 12/36 है इसको हम 1/3 कर सकते हैं, इसको कितना कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। तो 5 परिमेय संख्याओं के बीच में हमको, सॉरी 1/2 और 1/3 के बीच में 5 परिमेय संख्याओं को बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये 18/36 हो गया, फिर हो जाएगा 17/36, फिर 16/36, फिर 15/36, फिर 14/36, 13/36। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा कितना, पूछा कितना है, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच, ये ध्यान दीजिएगा 18 दूना 36, 1/2 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 17/36। ठीक है, यहाँ 16 और कितना है, 36 है, तो इसको हम काट भी सकते हैं। ठीक, 9 चौका 36, 4 चौका 16, ये हो जाएगा 4/9। फिर ये हो जाएगा, देखिएगा 15, 12 3 36, फिर 5 3 15, 5/12, इसको भी हम काट सकते हैं, 7 दूना 14 और 18 दूना 36। ठीक है, ये नहीं कटेगा, 13/36। अब यहाँ इसको हम काटते हैं,
तो ये हमारा कितना जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3। अब पूछा हमारा क्या है, 1/2 और 1/3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। तो हमने 5 परिमेय संख्याओं को दिखा दिया है इस तरीके से। ठीक है, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। 1/2 और 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बताइए। तो 1 और 2 के बीच सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके हर को क्या करेंगे, हम बराबर सेम करेंगे। दोनों के हर को हम, यहां देखिएगा ये हर हमारे सेम नहीं है, जो जब सेम नहीं है तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो सेम हमने कर लिया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ 3/6 हो गया, यहाँ 2/6 हो गया। तो हर हमारा जो है बराबर हो गए। अब कह रहा है कि 3/6 और 2/6, ठीक। अब हो गया हमारा 3/6 और 2/6। तो जो हमारी संख्या पूछा हुआ है, कितना पूछा हुआ है, 5। कितना, 5 पूछा हुआ है। तो 5 में हम 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब 1 को ऐड कर देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला परिमेय संख्या 3/6 है, उसमें हम अंश और हर में क्या करा देंगे, 6 से गुणा करवा देंगे। ये हो जाएगा हमारा 18/36, ये हो जाएगा 12/36। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों में हम 6 से मल्टीप्लाई करा दिए, ये 18/36 और ये 12/36। अब यहाँ 18/36 और 12/36 के बीच में हमारी 5 परिमेय संख्याएं ये पढ़ रही हैं, ये हमारी परिमेय संख्याएं आ रही हैं। तो परिमेय संख्या कितना, 17/36, ठीक, 16/36, 15/36, 14/36, 13/36, 12/36। ठीक है, इनके बीच में अब इसको जब हम काटेंगे, 18 कम 18, 18 गुना 2 9 18, 2 18 36। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 1/3, 1/3 और 1/2 और 1/3। इनके बीच में हमारी यही 5 परिमेय संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम अगला टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं, जो कि इरेशनल नंबर में होगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।